होता है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं? आखिर इस रोग का कारण क्या है और क्या मिर्गी का उपचार संभव है? हाय, आई एम नीलू एंड आई एम ए साइकेट्रिक काउंसलर। आज हम मिर्गी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है। मिर्गी में रोगी अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाता है और रोगी में ऐंठन पैदा हो जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क की तरंग का पैटर्न नॉर्मल पर्सन के मस्तिष्क की तरंग के पैटर्न से अलग होता है। मिर्गी रोग में शारीरिक ऐंठन और कॉन्शियस का समाप्त होना यानी कि बेहोश हो जाना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर होता है कि ब्रेन का कौन सा भाग अफेक्टेड हुआ है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की मात्रा कितनी है। ये रोग सभी एज के लोगों को होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों और टीनेजर में एडल्ट की तुलना में ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी कितने प्रकार के होते हैं। ग्रैंड मॉल मिर्गी रोग का ये एक गंभीर प्रकार है। इसके फर्स्ट फेज में रोगी को ये आभास होने लगता है कि ऐंठन अब शुरू हो जाएगी और फिर रोगी में बहुत ज्यादातर डर पैदा होने लगता है। इसके दूसरे फेज में, जिसमें रोगी में ऐंठन प्रारंभ हो जाता है और रोगी का शरीर कड़ा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगर उस समय वो खड़ा है तो वो धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। हाथ और पैर खींचने लगते हैं, आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं और पुतली फैल जाती है। इस फेज में रोगी में सांस रुक रुक कर आती है। थर्ड फेज, जिसमें शरीर के मसल्स बार बार सिकुड़ते और फैलते हैं, रोगी के अंगों में तेज झटका होता है। लास्ट फेज में रोगी अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाता है और उसका ऐंठन समाप्त हो जाता है। रोगी को होश में आने में घंटों लग जाते हैं। पैटेट मॉल रोगी पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं होता है। अटैक के समय व्यक्ति जो भी काम करता है, थोड़े समय के लिए रोगी वो काम रोक देता है और आगे या फर्श की ओर एकटक होकर देखने लगता है और कुछ सेकंड के बाद वो नॉर्मल हो जाता है और अपना काम फिर से करने लग जाता है। रोगी के इस प्रकार के अटैक का प्रभाव बहुत ही नॉर्मल होता है। कभी कभी रोगी को इस अटैक का एहसास भी नहीं होता है। वो सिर्फ ये सोचकर रह जाता है कि कुछ सेकंड के लिए उसका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क शून्य हो गया था। इस प्रकार का रोग बच्चों और टीनेजर में अधिक होता है। इस रोग का शिकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा होती हैं। इस रोग का अटैक कभी कभी एक ही दिन में कई बार होता है। रोगी के शरीर के किसी एक हिस्से में जलन होता है, शरीर का कोई एक हिस्सा शून्य हो जाता है और मसल सिकुड़ने लगते हैं। साइकोमोटर टाइप में रोगी अपनी आंशिक चेतना अवस्था में होता है। कहने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं होता है और वो अपना सामान्य कार्य जैसे करता है वैसे वो करता है। कभी कभी वो कुछ असामाजिक कार्य भी कर बैठते हैं। कुछ ऐसे रोगी कभी कभी आत्महत्या भी करने का प्रयास करते हैं। बाद में जब वो पूर्ण तरीके से होश में आ जाते हैं तो उन्हें ये सब घटनाएं जो उन्होंने आधी बेहोशी की हालत में की उन्हें याद भी नहीं रहती हैं। मिर्गी रोग के कई कारण हैं, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञों के अनुसार बायोलॉजिकल फैक्टर में रोगी में स्पष्ट ऑर्गेनिक कारण जैसे कि मस्तिष्क में इंफेक्शन या फिर हेड इंजरी यानी कि किसी कारण अगर उस दुर्घटना में उसे चोट लग गई है और सर की इंजरी हुई है तो उस हालत में उसमें मिर्गी अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी कंडीशन आइडियोपैथिक होती है, जिसमें कि कोई भी स्पष्ट ऑर्गेनिक कारण नहीं होता है। अगर उनके परिवार में किसी भी सदस्य को या तो उनके फादर को या फिर उनकी मदर को या उनकी फैमिली में किसी को भी अगर पास्ट में मिर्गी था तो उनके बच्चों को इसकी होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी कि फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस के कारण व्यक्तियों में मिर्गी का अटैक ज्यादा तीव्र होता है, जिनमें आंगिक रूप से ऐसे रोग के प्रति एक तरह का झुकाव पहले से मौजूद होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी है और उसके अंदर टेंशन लेवल बहुत ज्यादा है, किसी बात को लेकर उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे मिर्गी अटैक बार बार आएंगे, जिससे कि मिर्गी अटैक बार बार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी रोग के उपचार के बारे में। क्या मिर्गी रोग का उपचार संभव है? क्या मिर्गी रोग के उपचार के बाद व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? मिर्गी रोग के उपचार में औषधि यानी कि ड्रग्स, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और सर्जरी, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करते हैं। कुछ विशेष तरह की औषधि
होती है जिसके सेवन से मिर्गी रोग का दौरा यानी कि अटैक काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उस मेडिसिन को लगातार खाया जाता है जैसे कि डॉक्टर ने आपको रिफर किया है, तो बहुत हद तक मिर्गी रोग का अटैक कम हो सकता है। मिर्गी रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब मेडिसिन का सेवन हम कंटिन्यू करते हैं तो ये अटैक धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी बात है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मिर्गी रोग से पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपने आप को और उसके परिवार वाले भी उसे एक बुरी निगाह से देखते हैं, जिससे उसमें कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो जाता है और फिर जिससे मिर्गी रोग के उत्पन्न होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, यानी कि व्यक्ति को बार बार अटैक आता है। तो इसके लिए रोगी और उसके परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है। मिर्गी रोग के उपचार में सर्जरी की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जब मेडिसिन खाने से भी रोगी की हालत में कोई सुधार नहीं दिखता है तो वैसी सिचुएशन में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। कुछ रोगियों में टेम्पोरल लोब में सर्जिकल चीरफाड़ के सहारे इस अटैक यानी कि मिर्गी रोग को किया जा सकता है। इस रोग की पहचान अगर स्टार्टिंग फेज में हो जाए तो उससे उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दिया जाता है, तो इससे मिर्गी रोग की रोकथाम की दिशा में अधिक सफलता मिलती है। उसी तरह से यदि रोगी को सामाजिक आर्थिक दबाव और टेंशन से दूर रखा जाता है तो इससे भी मिर्गी रोग का अटैक बहुत हद तक नियंत्रित हो सकता है, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में मिर्गी रोग के बारे में सारी जानकारी मिल गई हो और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।